आज है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। सहिष्णुता का अर्थ होता है क्षमाशील, सहनशील, तितिच्छ। सहनशीलता कम हो रही है। पहले अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग उनकी बात करते हैं। हम सभी लोग प्रातः योग की कक्षा चलती है, उसमें इसमें रामचरितमानस का पाठ हमारे डॉक्टर अभिषेक लगा देते हैं। कितनी आपस में भाइयों में देखिए भ्रात प्रेम देखिए। सहनशीलता इतनी कम हो गई। पहले परिवार की बात आती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बहुत बड़ी है। परिवार में देखिए, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सहनशीलता की प्रशंसा करता हूं। वो अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने पीएचडी किया है आयुर्वेद में, भाभी और भाई साहब दोनों ने। और कह रहे हैं पिताजी की जब निधन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप आइए, इसको देखा। उन्होंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं देखना, इसमें मीठा झगड़ा। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, हमें नहीं पैसा चाहिए, तुम्हारा सब कुछ है। ये भ्रात प्रेम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ मैंने ऐसे आदर्श परिवार देखे हैं जहां पर इतना भ्रात प्रेम है, लगता है पूरी रामायण है घर में, रामायण जैसा वातावरण दिखाई देता है। लेकिन ये सहनशीलता समाप्त हो रही है। सहनशीलता इतनी समाप्त हो रही, छोटी छोटी बातों पर कहीं टकरा गए, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, उतने में भी मारकाट, कचहरी भरी पड़ी हुई है, कोर्ट भरे पड़े हुए इन सब चीजों से। और इस समय ऐसा वातावरण भी है, आहार विहार इतना दूषित हो गया है कि सहन करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, सहनशीलता समाप्त हो रही है। बात यहां पर आ रही है कैसा आहार ले रहे हैं हम। सनातन संस्कृति के जो सनातन धर्मी उनकी बात कर रहे हैं, उनका आहार दूषित हो चुका है। दूषित आहार से ये सहनशीलता कम हो जाती है। सहनशीलता की बात आज हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जगह जगह इसको लेकर के कार्यक्रम होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देखिए क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी देशों में, क्या हो रहा है, और बाहर जो दूर देश हैं कैसे युद्ध की विभीषिका से झेल रहे हैं। तो सहनशीलता की कमी है। अब एक बच्चे, ये तो इसकी बात कर रहे हैं जो हमारा आहार विहार एक है, तब ये हो रहा है। इतने सत्वगुणी होने पर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको सहनशीलता उसमें होनी चाहिए, सहन करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें असहनशील होती हैं कि यहाँ पर कोई अगर आए, ऐसे देख रहा है, कोई पौधा छू रहा है या कुछ उसने थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का कुछ अगर किया तो चुप रहता हूं, कोई ऐसी चीज नहीं प्रतिक्रिया देता हूं कि तुमने ऐसा क्या किया। लेकिन अगर आए कोई विशेष, जब वो कुछ ऐसा अमर्यादित आचरण करेगा तो उसको टोका जाता है। लेकिन टोकना एक अलग चीज है। असहनशीलता इतनी ज्यादा है कि आदमी तुरंत हथियार उठा लेता है, लाठी उठा लेता है और पिटाई कर देता है, और सभी लोग जानते हैं। तो इसमें मुख्य चीज आहार है। और दूसरी चीज, जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमें सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की एक रचना याद आती है। उन्होंने लिखा, सांप को संबोधित कर रहे हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तो कहां सीखा डसना, विष कहां पाया। कितनी बड़ी। उन्होंने कहा आज जो सभ्य है, तुम तो सभ्य नहीं हुए, तुम तो जंगल में रहते रहे, तुम तो नगर में रहे नहीं, तो तुमने विष कहां पाया, डसना कहां सीखा। कह रहे हैं कि इस समय सहनशीलता की कमी है, असहनशील व्यक्ति हो गया है, वो एक दूसरे को डस रहा है। सांप से को ज्यादा घातक बता दिया है वर्तमान में मनुष्य को। सनातन संस्कृति से जुड़े हुए बात कर रहे हैं। आप दूसरे जो हमारे संप्रदाय के नहीं है, अन्य संप्रदायों की बात कर रहा हूं, उनका आहार विहार इतना दूषित है, कैसे फिर भी सहनशीलता है, फिर भी हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, उनसे हम बराबर राग अलापते रहते हैं। इससे ज्यादा सहनशीलता हमारी संस्कृति में सहनशीलता है ही है, बहुत ज्यादा सहनशीलता है। लेकिन फिर भी जो सहनशीलता थी हमारी सनातन वैदिक संस्कृति से लेकर धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ है। तो ये 95-96 से इसके प्रारंभ हुआ। इसमें मदनजीत सिंह थे, लाहौर में जन्मे थे।
उन्होंने एशियाई देशों में ये लेकर उन्होंने एक संघ बनाया, बहुत बड़ा काम किया इसको लेकर, बहुत बड़े थे। उनके नाम से एक पुरस्कार भी, सम्मान भी दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसमें कई चीजें आती हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता में जाइए, वेदों में जाइए, शम दम सारे सब नियम बताए गए हैं, पहले ही बता दिए गए। यहाँ पर गुरुकुलीय शिक्षा हमारी ऐसी थी, हमारे यहाँ सभी लोग शिक्षित होते थे, लेकिन घर का मुखिया ही जब वैसा आचरण कर रहा है तो बच्चे कैसे करेंगे? तो परिवार में सहनशीलता कम हो रही है, परिवार में भी टूटन है, विघटन है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने हित है, उनको देख करके आदमी काम करता है। तो परिवार पहली चीज है, तो उससे समाज बनता है। समाज में देखिए, यानी भाई बंधु कहते हो, देखिए कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है। रिश्तेदारी में देखिए, वो तुरंत बदला की बात आती है कि वो हमारे यहाँ आए थे, इतनी देर के लिए आए थे तो हम भी इतनी देर रुकेंगे। सहनशीलता नहीं है। कई बार, कल एक सज्जन आए 2 दिन पहले, तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। कई बार ऐसा होता है, एवॉइड करते हैं सहनशीलता, तो हम टालना। यहाँ पर भी ये भी परिवार है, कई चीजें होती हैं उनको टाला जाता है, एवॉइड किया जाता है। तो सहनशीलता बनेगी जब जो हमारा आहार विहार अच्छा होगा, शरीर मजबूत होगा। कमजोर शरीर भी नहीं सहनशील हो सकता, और आहार जिसका अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हो तो बिल्कुल सहनशील नहीं, वो तो बात बात पर हथियार उठा लेते हैं। तो हम लोग तो सहनशील ही हैं, लेकिन हम लोग सहनशीलता अपनी और बढ़ाएंगे, ये अपने लिए ही अच्छा है। ओम शांति शांति शांति।